हमने आपको खबर दिखाई कि कुवैत के लोग अब देश छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन क्या वो डर केवल वो दहशत केवल ईरान के हमलों से है या फिर वजह कुछ और भी है? यही आज आपको दिखाऊंगा। आज आपको इतिहास के पन्ने पलटकर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कुवैत बूंद बूंद पानी के लिए तरसने जा रहा है। वो कुवैत जिसके 90% जो पीने का पानी है वो खारे पानी से बनता है, और अब ईरान ने उस पर टारगेट करने की शुरुआत कर दी है। आखिरकार कुवैत ही क्यों? क्या वो 40 दिन के युद्ध में कुवैत ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया था वो वजह है? क्या यह वजह है कि हाल ही में जब दूसरी 8 अप्रैल के बाद सीज फायर हुआ और दोबारा अमेरिका ने हमले शुरू किए तो कुवैत और बहरीन की सरजमी का इस्तेमाल किया, यही वजह है? नहीं, ये एक एहसान फरामोश को उसकी जगह दिखाने का है। मैं एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ। कुवैत पर एक बहुत बड़ा एहसान ईरान ने किया था। किसने? ईरान ने। लेकिन जब वक्त साथ देने का आया था, ईरान ने यह नहीं कहा कि मेरा साथ दो, लेकिन दुश्मन के पाले में भी मत रहो, तो कुवैत ने धोखा दिया। कुवैत एक एहसान फरामोश देश कैसे बन गया, आज इसको थोड़ा समझाऊंगा। एक ऐसा दौर भी था जब कुवैत के लोग कुवैत छोड़कर भाग रहे थे, तब ईरान ने उनका समर्थन किया था, ईरान ने उन्हें शरण दी थी, जिसके बाद कुवैत का वजूद बना रहा। लेकिन वही कुवैत कैसे अमेरिका की कठपुतली बनकर ईरान पर हमले का साझेदार बनता है, और उसकी कीमत अब उसके देश के नागरिकों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसने से उठानी भी पड़ सकती है। क्यों कह रहा हूं दिखाऊंगा। और तो और ट्रंप बाबू फंस गए। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पर नहीं फंसेगी केवल ईरान युद्ध, बल्कि अब उनकी कुर्सी छीनने के लिए उन्हीं का एक सबसे बड़ा साथी सामने आ गया है, नाम जेडी वेंस। जेडी वेंस पिछले कुछ दिनों से लगातार अपने बयानों के जरिए अमेरिका में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका की जनभावना के साथ जुड़कर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फैसले ईरान पर अटैक के हो रहे हैं या इजराइल के नाम पर, इजराइल का साथ देकर ईरान पर जो अटैक हो रहा है, यह सिर्फ ट्रंप की देन है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। और गद्दी से उतारने की तैयारी हो रही है क्या? और आपको यह भी दिखाऊंगा, ईरान ने कुछ नहीं छिपाया। ईरान ने फिर बताया कि हां, अमेरिका ने हम पर अटैक किया, और उनके न्यूज चैनल, सरकारी न्यूज चैनल ने एक एक नुकसान की तस्वीर भी सबके सामने रखी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देखिए, पहले एक खबर निकलकर सामने आई है। कुवैत सीज अ पावर एंड वाटर डिसलिनेशन प्लांट हैज बीन अटैक्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 days। 2 दिन में यह दूसरी बार है जब ईरान ने कुवैत के एक तो पावर स्टेशंस, जैसे बिजली उड़ गई कई इलाकों में, उस पर, और दूसरा कहा गया है कि खारे पानी को मीठा बनाना, मीठा का मतलब चाशनी वाला नहीं, पीने योग्य बनाने के लिए जो प्लांट लगा हुआ उस पर अटैक किया। बड़ी बड़ी डींगे इजराइल ने हाकी हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि बड़ी बात यह कही गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए थे इजराइल। वो समुद्र किनारे गए थे, किनारे में जाकर उन्होंने पानी पिया था समुद्र का, जिसे मीठा किया गया था, और कहा गया था क्या अजूबा है इजराइल, क्या कर दिया उसने, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाने यानी पीने योग्य बनाने वाली टेक्निक। लेकिन ये टेक्निक कई देश इस्तेमाल करते हैं पहले से ही, ईरान भी इस्तेमाल करता है। ईरान और इजराइल का तो मतलब नहीं है, वो अपनी टेक्निक ईरान को क्यों देगा, वो भी इस्तेमाल करता है। लेकिन बूंद बूंद पानी के लिए कुवैत क्यों तरसेगा? ईरान को भी तो अटैक हो सकता है, वाटर। लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। जरा समझिए, इस आंकड़े को देखिए। वो कौन कौन से देश हैं, खासतौर पर खाड़ी देश में, जहां पर समुद्र का पानी वही एक स्रोत है लोगों की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन समुद्र का पानी आप पीकर जिंदा नहीं रह सकते, तो उसको मीठा करा जाता है और उसके लिए प्लांट लगाए जाते हैं। देखिए, बहरीन एक ऐसा देश है जो 100% समुद्री पानी पर निर्भर है, जो उस पानी को फिल्टर करता है, समुद्री पानी को मीठा बनाता है और उसके बाद पीने योग्य पहुंचता है और बहरीन की जनता तक पहुंचता है। कतर में देखेंगे तो 1% कम है, लेकिन 99% ऐसा है। कुवैत में 90%, यानी अगर इसके सारे प्लांट उड़ा दिए गए कुवैत के, तो मात्र 10% पानी ही पीने योग्य बचेगा। और कुवैत की जनता में वो कैसे बट पाएगा बताइए? तो कुवैत में गृह युद्ध छिड़ सकता है पानी के लिए। इसलिए कुवैत खास तौर पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका जिक्र जरूर कर रहा है कि हमारे पानी वाले क्षेत्र पर अटैक हो रहा है। सऊदी अरबिया 70% और यूएई 42%। ईरान में 33% है कि वो ऐसा काम करता है, बाकी उसका 97% पीने योग्य पानी ईरान के पास है। ये एक पूरा का पूरा है। तो आप कितने ही वाटर प्लांट पर अटैक करिए ईरान के, लेकिन अगर बहरीन, कतर और कुवैत में ये हमले जारी रहे और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अटैक हुआ तो क्या होगा? इसीलिए कुवैत के लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं।
अब आते हैं, पहले एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूं लेकिन ये दिखाना जरूरी है। यह हमला इतना गुस्सा क्यों अब कुवैत की इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए जा रहे हैं। ये दो वीडियो हैं, पहले देख लीजिए। ये तस्वीर है, दूसरी देखिए। ये क्यों अटैक किए जा रहा है, बात समझिए। इस अटैक के पीछे की कहानी तकरीबन अगर आप इसे देखें तो 36 साल पुरानी है। आपको याद होगा कि जब खदेड़े गए थे यहूदी तो फिलिस्तीनियों ने जगह दी थी, और फिलिस्तीनियों ने जब जगह दी थी तो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करते चले गए इजरायली। यह काम केवल उधर ही नहीं हुआ था, और भी जगह। खबर है, व्हेन सद्दाम हुसैन अटैक्ड कुवैत इन 1990, पीपल एस्केप्ड टू नेबरिंग कंट्री ईरान वेयर दे वर वेलकम्ड टू। कुवैत एक एहसान फरामोश देश कैसे? सद्दाम हुसैन, इराक, जब अटैक हुआ था 1990 में, सद्दाम हुसैन के आदेश पर कुवैत पर बड़ा हमला हुआ था। हालात बहुत बिगड़ गए थे, लगातार बम गोला बारूद चल रहा था, और इन सब के बीच कुवैत के लोग भागकर ईरान पहुंचे थे। तब ईरान ने उन्हें आने से रोका नहीं था, बल्कि इनको खैर मकदम किया था कि आओ, आप परेशान हो, आपको आना चाहिए, रहिए। और उसके बाद उनकी जान बची और फिर कुवैत का वजूद बरकरार रहा। ये एक लिखते हैं, फिरिजा सदेगी हैं कोई, कि उनको याद है, आई रिमेंबर द कुवैती फैमिली सम ऑफ हुम स्टेड इन द ईरान फॉर ईयर्स। उन्होंने कहा मुझे याद है कई कुवैती फैमिलीज थी जो वहां न केवल रुकी बल्कि कई सालों तक ईरान में रही। अब कुवैती पेड ईरानियन हॉस्पिटैलिटी बाय अलाउइंग यूएस यूज देयर सॉइल एंड किल ईरानियंस। अब बदले में क्या कर रहा कुवैत? कुवैत उस स्वागत सत्कार छोड़िए, उस शरण देने का बदला कुछ ऐसा दे रहा है कि वो अमेरिका का पिट्ठू बन गया है। ये गुस्सा ऐसे फूटा है। अब जरा पहले इनको सुनिए, क्या वजह है, क्या कह रहे हैं। The most important part of American foreign policy is actually the strength of our domestic economy and the strength of our domestic population. And if there is something that should worry all of us, I think it's not that China is showing more belligerence in East Asia, that certainly should worry us. It's not that China is sort of expanding its scope into South America, to Africa as part of the Belt. चलिए मैं समझा देता हूं उसमें क्या कह रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वही सब कहने लगे हैं जो चुनाव से पहले हर अमेरिकी नेता कहा करता है। वेंस राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि वेंस ये समझ गए हैं, जेडी वेंस, कि भाई अमेरिका की जनता इस बात को लेकर नाराज है, और इस नाराजगी का असर उनकी कुर्सी, उनके राजनीतिक सफर पर पड़ सकता है। ट्रंप का हो सकता है ये आखिरी कार्यकाल हो, लेकिन ट्रंप ये भी बात सही है कि अपनी पोजीशन बचाने के लिए बहुत कुछ करते, लेकिन नेतन्याहू के चंगुल में फंसे हैं। मसला जेफरी एप्स्टीन वाला तो है ही, तो क्या उसी वजह से अपनी बदनामी से बचने के लिए सब कर रहे हैं? जेडी वेंस के साथ ऐसा नहीं है। जेडी वेंस ने अपना रास्ता पकड़ लिया है। अब वो चीन को लेकर अलग अलग मुद्दों पर कुछ इसी तरीके से बोल रहे हैं। बोले तो भाई ट्रंप भी, जरा सुनिए। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq. अब समझे, ये पूरा डेटा बता रहे थे कि ईरान से युद्ध को तो अभी अभी शुरुआत हुई है। बाकी इन्होंने अपने वियतनाम वाला युद्ध का जिक्र किया, इराक वाला जो इन्होंने ही छेड़ा, वियतनाम भी इन्होंने ही छेड़ा। इसमें बताते हैं वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ। इन सब के बीच एक बात कही कि इस समय अमेरिका दुनिया के सबसे मजबूत देश के साथ युद्ध में है। ये मानते हैं कि वाकई ईरान में इतनी ताकत है। ईरान की ताकत के पीछे की कहानी क्या है? कहानी सिर्फ उसके हथियार नहीं, बल्कि उसकी एक साफ गोई भी है कि वो अपने हुए नुकसान उसको छिपाता नहीं है। ये देखिए, खुद वीडियो जारी करके बताए। ये देखिए, बेतहाशा नुकसान की ये तस्वीर है, और इसे IRIB ने रिलीज किया है, ईरान के ही चैनल ने। उन्होंने बताया कि हाँ भाई अमेरिका ने हमला किया, हाँ भाई अमेरिका ने जो हमला किया इतना नुकसान हुआ है। ये देखिए एक वीडियो, साउथ ईरान में अमेरिकी हमले के बाद के दृश्य हैं। ईरानी ऑफिशियल्स ने इस इलाके का दौरा किया और IRIB ने ये वीडियो जारी किया है, ये बताया है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे आपकी जनता आपके साथ जुड़ती है। जब आप चीज़ें छिपाते हैं तो उसके बाद जनता में विद्रोह आता है कि हमारे लोग मारे गए, हमारा नुकसान हुआ, आप छिपा रहे अपनी साख बचाने के लिए। और यही विद्रोह इन दिनों इजराइल और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ज़रा ये देखिए एक और तस्वीर।
ये भी जारी की गई, रोका कुछ नहीं है। जहां जहां हमले हो रहे हैं, जहां जहां अटैक हो रहा है, उसकी पूरी डिटेलिंग बता देता है ईरान। दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में इमाम खोमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास अमेरिकी हवाई हमले के बाद एक ईरानी सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम में आग लगने की खबर सामने आई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इमाम खोमैनी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निकट है। सामने आई तस्वीरों वीडियो में एयर डिफेंस सिस्टम को जलते हुए देखा जा सकता है। वो बता रहा हम सारी जानकारी साझा कर रहे हैं और इससे यही वजह है कि ईरान की जनता अपनी सरकार, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी है। उधर अमेरिका में मरीन बगावत कर रहे हैं, इजराइल में लगातार आर्मी विरोध कर रही है। नमस्कार।